वेलकम बैक नाज़रीन। कोर्ट न्यूज़ में सबसे पहले बात करेंगे अदालत उज़्मा की। जी हाँ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो एनआरओ पर अमल दरामद के लिए हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने जो डेडलाइन दी वो आज खत्म हो रही है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हम माजिद जराल से। जी माजिद जराल, 10 रोज़ा डेडलाइन को तो हुकूमत ने किसी खातिर में नहीं लाया और स्विस हुकाम को कोई खत नहीं लिखा गया। बताइएगा इस सिलसिले में आज किस किस को नोटिस इशू किए गए हैं, क्या मुमकिन कार्रवाई हो सकती है आज? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पेशल बेंच दोबारा तश्कील दिया है, जो कि आसिफ सईद खोसा की सरबराही में एनआरओ दरामद केस की समाअत करेगा। और इस सिलसिले में गुज़िश्ता समाअत पर किसी भी इदारे की जानिब से कोई अमल दरामद रिपोर्ट जमा नहीं करवाई गई थी, जिस पर लार्जर बेंच की जानिब से इज़हार बरहमी किया गया और मुख्तलिफ जो इदारे हैं, सरकारी इदारे, उनके सरबराहों को ज़ाती तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया गया था, जिसमें चेयरमैन नैब, सेक्रेटरी लॉ और इसके अलावा सेक्रेटरी दाखिला भी इनमें शामिल हैं, जिनको ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर अपना मौक़िफ़ पेश करने की हदायत की गई थी। जबकि इसके अलावा हुकूमत को और नैब को आज तक की मोहलत दी गई थी कि वो फ़ौरन एनआरओ अमल दरामद के हवाले से अपना जो है वो रिपोर्ट पेश करें और जो अब तक कार्रवाई है उसके हवाले से अदालत को आगाह करें। ताहम अभी तक वफाक की जानिब से जो स्विस हुकाम को खत लिखने का मामला था, उस पर चूँकि हुकूमत की जानिब से ये मौका सामने आ चुका है कि हुकूमत जो है वो सदर के हवाले से खत नहीं लिखेगी, इसलिए कि सदर को इस्तिस्ना हासिल है। तो इस पर आज अटॉर्नी जनरल अदालत में यकीनन यही मौक़िफ़ दोहराएंगे। ताहम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो दीगर फ्रीकैन थे, जिनमें चेयरमैन नैब, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी लॉ मौजूद हैं, इनकी जानिब से जिनको ज़ाती तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया गया था, इनमें से अभी तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा और लार्जर बेंच अभी से कुछ ही देर के बाद इस केस की समाअत करेगा। जी अच्छा माजिद, इसके अलावा हुसैन हक्कानी की जानिब से एक दरखास्त जमा कराई गई थी मेमो स्कैंडल पर, जो सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बनाने का फैसला किया, उस पर नजरसानी के हवाले से हमें बताइएगा उस बारे में भी। इस सिलसिले में कल आसमान जहांगीर की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें मेमो फैसले को चैलेंज किया गया है और उसमें ना सिर्फ ये कहा गया है कि अदालत अपने दिए हुए फैसले पर नज़रसानी करे, बल्कि इसके अलावा दरख्वास्त में यह अपनाया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था मेमो का, वो उनके दायरा इख्तियार में नहीं आता। इस सिलसिले में जिस तरह के आसमान जहांगीर ने अपने दलाइल में बार बार इसी बात पर इसरार किया कि सुप्रीम कोर्ट मुनासिब फोरम नहीं है एनआरओ इस मेमो केस के सिलसिले में, तो इसके लिए जो लोअर कोर्ट्स है और जो मुनासिब फोरम है जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा सके, वहाँ पर इसको चलाया जाना चाहिए। ताहम ये नज़रसानी की दरख्वास्त कल आसमान जहांगीर की तरफ से दायर की गई है, लेकिन इस सिलसिले में यह भी देखना होगा कि दूसरी जानिब मेमो कमीशन की कार्रवाई भी शुरू है। तो अगर मेमो केस के सिलसिले में ये दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर होती है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को मेमो कमीशन की फौरी कार्रवाई रोकना पड़ेगी, जिसका फिलहाल कोई इम्कान नज़र नहीं आता। और इस हवाले से ये दरख्वास्त मेंटेनेबल है या नहीं, इसका फैसला भी अभी आना बाकी है। जिसके बाद एनआरओ अमल दरामद के हवाले से हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कानूनी माहिरीन की राय क्या है। हुकूमती सतह पर जो बयानात आए हैं स्विस हुकाम को खत लिखने के हवाले से, खुद सदर ममलिकत की जानिब से भी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जानिब से भी और दीगर हायर अथॉरिटीज़ की जानिब से जो बयानात हैं, माहिरीन कानून क्या राय रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब किस हद तक जा सकती है? एहतशाम इस सिलसिले में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना हुक्म जो है वो नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद जारी किया है। इस के बाद हुकूमत के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा कि वो एनआरओ पर अमल दरामद ना करे और कानूनी माहिरीन की नज़र में इस पर फौरी अमल दरामद उस वक्त भी होना चाहिए था जब एनआरओ का फैसला दिया गया था 2009 में, तो उसके बाद हुकूमत को नज़रसानी की दरख्वास्त दायर ही नहीं करनी चाहिए थी। ताहम अभी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नज़रसानी की दरख्वास्त भी मुस्तरद की जा चुकी है, तो इसके बाद हुकूमत के पास और कोई रास्ता नहीं कि वो फौरी तौर पर एनआरओ अमल दरामद के हवाले से एनआरओ का जो फैसला आया था उस पर अमल दरामद करे। तो इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने भी जब हुकूमत की जानिब से कोई अमल दरामद होता नज़र नहीं आया, तो जो स्पेशल बेंच तश्कील दिया है वो इसी सिलसिले में तमाम मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर रहा है, जिसकी आज समाअत भी होने जा रही है। और आज चेयरमैन नैब समेत दीगर जो आला हुकूमती सरकारी इदारे हैं उनका सरबराह क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं, ये आज की समाअत के बाद ही देखा जा सकेगा कि क्या एनआरओ के फैसले पर अभी तक अमल दरामद हुआ है। दूसरी जानिब अटॉर्नी जनरल जो है वो यकीनन दोबारा वही मौक़िफ़ दोहराएंगे जो कि हुकूमत की जानिब से अब तक पेश किया जा चुका है कि सदर के हवाले से स्विस हुकूमत को खतूत नहीं लिखे जाएंगे क्योंकि सदर को आईनी तौर पर इस्तिस्ना हासिल है। जी एहतशाम। माजिद जराल, आपका बहुत शुक्रिया।